और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, सऊदी अरब के अम्यूजमेंट पार्क में अचानक एक झूला टूटने से हड़कंप मच गया और झूला टूटते ही उसमें सवार लोग नीचे गिर गए। ताइफ के अल-हादा इलाके के ग्रीन माउंटेन पार्क में ये बड़ी दुर्घटना हुई है। हादसे में 23 लोग घायल हो गए हैं, 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये देखिए किस तरीके से झूला अचानक टूट गया और उसके बाद चीख पुकार यहाँ पर आप सुन सकते हैं। गुजरात एटीएस ने शमा परवीन नाम की जिस महिला को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है, उनके बारे में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। जांच टीम के मुताबिक शमा परवीन की विचारधारा पूरी तरह से कट्टरपंथी है। शमा परवीन अल जवाहिरी के गुर्गे के संपर्क में थी और देश में अलकायदा का जाल फैला रही थी। सिर पर हिजाब पहनकर शमा भारत के खिलाफ सबसे खतरनाक साजिश रच रही थी। क्योंकि सर पर हिजाब पहनकर बेंगलुरु में एक आम जिंदगी जी रही शमा परवीन कोई आम महिला नहीं थी, बल्कि अलकायदा इंडिया सबकॉन्टिनेंट की मॉड्यूल सरगना थी। शमा परवीन सोशल मीडिया के जरिए युवाओं के दिमाग में जहर घोल रही थी। उसका मकसद था भारत को अंदर से तोड़ना, दंगों की आग लगाना और कट्टरपंथी सोच को हवा देना। लेकिन अब इस खौफनाक प्लान का खुलासा हो चुका है। गुजरात एटीएस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि शमा परवीन अल जवाहिरी के चेले असीम उमर के संपर्क में थी। असीम उमर अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट का सरगना था। 2014 में अल जवाहिरी ने अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट बनाया था और मौलाना असीम उमर अलकायदा का चीफ नियुक्त किया गया था। शमा परवीन मौलाना असीम उमर के भड़काऊ बयान पोस्ट करती थी। एटीएस के मुताबिक मौलाना के भड़काऊ पोस्ट दिखाकर ब्रेन वॉश करती थी। एटीएस के मुताबिक शमा परवीन सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के कई लोगों से लगातार संपर्क में थी। फिलहाल एटीएस शमा परवीन के अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों की भी जाँच कर रही है। पूछताछ में कई और खुलासे हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का एक और मामला सामने आया है और इस बार शिकंजा एक और छांगुर पर कसा है। की बेटी और बेटे पर जबरन धर्म बदलवाने का दबाव बनाया गया। थक हार कर उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की है और इस पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है और धर्मांतरण के इस छांगुर का चेहरा बेनकाब हो चुका है। दावा किया जा रहा है ये वही कथित मौलवी डॉक्टर नईम कादरी उर्फ पीर बाबा है। आरोप है कि ये हिंदू परिवार की बेटी का जबरन धर्म बदलवाकर निकाह करने की धमकी दे रहा था। सिर्फ बेटी नहीं, बेटे को भी निशाना बनाया गया। जब उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो उनके ऊपर जुल्म ढाए गए। जानकारी के मुताबिक परिवार झाड़ फूक और इलाज के नाम पर उसके संपर्क में था, लेकिन असल में इसकी सोच कट्टरता से भरी निकली। पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत दी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे अरेस्ट कर लिया। इसी के क्रम में थाना सिकरा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। काशी से उठी ये साजिश की परतें अब खुल रही है और इस मामले में सख्त एक्शन की जरूरत साफ दिख रही है, जिससे ऐसे मामलों पर रोक लगाई जा सके। उत्तराखंड के नैनीताल में 2 युवकों की झड़प से सांप्रदायिक तनाव फैल गया। मुसलमान युवक पर मारपीट का आरोप लगा तो फिर मामला थाने जा पहुंचा और इसके बाद दोनों पक्षों को कोतवाली में बुलाया गया। लेकिन थाने में जब आरोपी युवक हिंदू लड़की के साथ देखा गया तो बवाल हो गया। लड़की के परिजनों और हिंदू संगठनों के लोगों ने मुस्लिम युवक पर बेटी को बहकाने का आरोप लगाया। काफी लंबे समय तक कोतवाली के बाहर हंगामा होता रहा। इस दौरान मस्जिद से कुछ मौलाना भी वहां पहुंचे। मौलानाओं और प्रदर्शनकारियों के बीच कहासुनी हो गई। हिंदू संगठनों ने मौलानाओं पर माहौल को भड़काने का आरोप लगाया। मामले में पुलिस ने जाँच के बाद सख्त कार्रवाई की बात कही। एक तहरीर हमारे पास में आई है जिसमें कुछ मौलवी के खिलाफ जो है एप्लीकेशन उन्होंने लिखी है, तो उसमें देखते हैं, जांच करेंगे, उसमें जो भी तथ्य सही पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। हिंदू संगठन के लोगों का कहना है कि कुछ लोग हिंदू लड़कियों को ड्रग्स देकर नशे का आदी बना रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक ऐसा नशा तस्कर गिरफ्तार हुआ है जो साधु के वेश में नशे का कारोबार कर रहा था और सिर्फ इतना ही नहीं, ये तस्कर शवों के साथ तंत्र साधना भी करता रहा। अघोरी बनकर छिपे हुए इस तस्कर को राजस्थान पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीरें देखिए, पहली नजर में आप साधु या संत ही समझेंगे, लेकिन इस चोले के पीछे का राज सुनकर चौंक जाएंगे। अघोरी के वेशभूषा में ये कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाला इनामी अपराधी है। पुलिस से बचने के लिए कभी ये साधु बन जाता तो कभी अघोरी। सबसे बड़ी बात, इसने उज्जैन में अघोरी बनकर शवों के साथ साधना भी की, लेकिन ज्यादा दिनों तक ये अपने छल से बच नहीं पाया और राजस्थान की पुलिस ने इसे उज्जैन में धर दबोचा। पुलिस के शिकंजे में बैठे इस शख्स का नाम पूर्णराम शर्मा है, जो पूर्ण अघोरी के नाम से प्रसिद्ध था। मार्च में राजस्थान की पुलिस ने जब 2 लोगों को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया, तब कहीं जाकर इसके राज्य का पर्दाफाश हुआ।
पूर्णराम ने पुलिस से बचने के लिए कई धार्मिक जगहें बदली, पश्चिम बंगाल, असम, वाराणसी और उज्जैन, लेकिन 3 साल बाद राजस्थान पुलिस पूर्ण अघोरी के संपूर्ण ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ करने में कामयाब रही। अब तक आपने अस्पताल में लोगों का इलाज होते हुए देखा होगा, लेकिन झांसी के सरकारी अस्पताल में इलाज की जगह कुछ और ही हो रहा था। दावा किया जा रहा है कि यहाँ के वार्ड में मरीज नहीं, बाइकें पार्क होती हैं। यह है जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की तस्वीर। आरोप है कि जिसे अस्पताल के स्टाफ ने अपनी पर्सनल पार्किंग बना दिया है। अब मरीजों या तीमारदारों को इस रास्ते से गुजरना हो तो सांप की तरह इन गाड़ियों के बीच से रेंगना पड़ता है। इस इमरजेंसी वार्ड में इमरजेंसी सिर्फ मरीजों की नहीं, रास्तों की भी है। जानकारी के मुताबिक रात 8 बजते ही अस्पताल स्टाफ की ये बाइक्स मरीजों का रास्ता रोकने की ड्यूटी शुरू कर देती हैं। अब पता नहीं अस्पताल परिसर में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है या फिर चोरों का डर इस कदर बसा हुआ है कि इमरजेंसी वार्ड को ही पार्किंग जोन बना दिया गया है। ये हालात मरीज और उनके तीमारदारों को परेशान करते हैं। कई बार शिकायत की गई लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। फिलहाल अब इस मामले का वीडियो वायरल है। समस्या गंभीर है और समाधान भी जरूरी है। उत्तर प्रदेश का मॉडल अब गुजरात में भी गरज रहा है। प्रशासन का बुलडोजर अपराधियों की अवैध कमाई पर चल रहा है। द्वारका के रूपेन बंदर इलाके में अपराधियों के अवैध मकानों पर आज कार्रवाई की गई और प्रशासन की टीम ने अपराधियों की अवैध संपत्तियों को मिट्टी में मिलाया। गैंगस्टर्स ने अवैध रूप से यहां आलीशान घरों का निर्माण किया था। ये तस्वीरें द्वारका के रूपेन बंदर इलाके की है। यहाँ प्रशासन ने 770 वर्ग मीटर पर बने अवैध मकान को जमींदोज किया। आरोप है कि ये मकान आपराधिक गतिविधियों से कमाए गए पैसों से अवैध रूप से बनाया गया था, क्योंकि यूपी की तरह गुजरात में भी अपराधियों की अवैध संपत्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का मैसेज क्लियर है कि अपराध करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे और कानून का राज स्थापित करने के लिए कार्रवाई जारी रहेगी। दादा के बुलडोजर से अब गुजरात में भी अपराधियों की नींद उड़ चुकी है। यूपी का मॉडल गुजरात में भी बना अपराधियों के लिए काल बन चुका है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन का बुलडोजर जमकर गरज रहा है और इस बार कार्रवाई की जद में कोई मकान या दुकान नहीं, बल्कि पुलिस चौकी आ गई है, जहां इसका नामो निशान बुलडोजर ने अपने वार से मिटा दिया। मामला कन्नौज से है। देखिए कैसे योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है। ये वही पुलिस चौकी है जो विवादित जमीन पर बनाई गई थी, जिस पर बिना देरी किए कार्रवाई हुई। दरअसल अहेर गांव में इसका निर्माण किया जा रहा था। जमीन मालिक की शिकायत पर मामला कोर्ट तक पहुंचा और जब हाईकोर्ट ने साफ कहा चौकी का निर्माण अवैध है, तो योगी सरकार ने बिना दे पीले पंचे वाला एक्शन लिया और उस ढांचे को ध्वस्त कर दिया। ये वही बुलडोजर है जो कानून के रास्ते चलता है, फिर चाहे जो भी हो। अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं। योगी सरकार का संदेश साफ है, गैर कानूनी निर्माण करने वाले चाहे वर्दी वाले ही क्यों ना हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मतलब बुलडोजर की यही स्पीड, यही स्टाइल और यही सिस्टम है। मुजफ्फरनगर के आसमान में कई दिनों से उड़ती रहस्यमयी रोशनी ने लोगों की रातों की नींद उड़ा दी थी। कई इलाकों में लोग इसे संदिग्ध ड्रोन समझकर दहशत में आ रहे थे, लेकिन अब इस रहस्य से पर्दा उठ चुका है और इसका खुलासा बहुत हैरान कर देने वाला है। पुलिस की जांच में चौंकाने वाला सच सामने आया है। दरअसल ये ड्रोन नहीं बल्कि लाल और हरी लाइट लगे कबूतर थे, जिन्हें 2 मुस्लिम युवक मजे में शरारत के लिए उड़ा रहे थे। गिरफ्तार किए गए युवकों के नाम शोएब और शाकिब है। उन्होंने बताया कि इलाके में ड्रोन की अफवाह पहले से ही फैली हुई थी, तो उन्होंने मौज मस्ती के लिए कबूतरों के पैरों में LED लाइटें बांधी और उन्हें उड़ाना शुरू कर दिया, जिससे लोगों की रातों की नींद उड़ गई थी। लोग कबूतरों को ड्रोन समझकर रात भर लाठी डंडे लेकर अपने आसपास के इलाकों की पहरेदारी कर रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों की साजिश का खुलासा कर दिया है और दोनों को हिरासत में लेकर कबूतर और लाइट डिवाइस भी जब्त कर लिए।